नमस्कार मित्रांनो, आपण वॉर्ड क्रमांक 150मध्ये RPI ए यांचे अधिकृत उमेदवार आयशा अन्सारी यांच्याकडे काही प्रश्न घेऊन आलो आहोत. तर पाहूया आपण ते कसे उत्तर देतात त्या प्रश्नांचे. सबसे पहले आयशा जी आपका इंट्रो दे दो. ओके, सबसे पहले तो सबको जय भीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है। मैं इस वार्ड में कुछ देख कर उतरी हूँ। मैं ऑलरेडी एक एनजीओ में काम करती थी। मैं एनजीओ में एज अ सेक्रेटरी काम किया है, तो मुझे एक्सपीरियंस भी है। कोई फर्स्ट टाइम ऐसा राजनीति में आना नहीं। हम लोग लॉकडाउन से बहुत से टॉपिक पे काम किए। फिर इस वार्ड में आने का ये रीज़न था कि मैं तो यहीं पैदाइश है मेरी, मैं यहीं रही हूँ। इस वार्ड में आने का रीज़न ये था कि यहाँ पे डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ डेवलप नहीं हुआ है कि आप देखो और बोलो कि हाँ ये चीज़ में डेवलपमेंट हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने सोचा था कि हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ डेवलप करेंगे। बहुत से लोगों के प्रॉब्लम से मैं कुछ 8 दिन से इस वार्ड में लगातार कंटिन्यू घूम रही हूँ। सबके अपने अपने प्रॉब्लम है। किसी ने ये नहीं बोला है कि हाँ हमारा ये काम हुआ है। 30 सालों में किसी ने नहीं बोला कि 30 साल में कुछ बदलाव आया, कुछ चेंजेस आया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लोग ने ये निर्णय लिया था कि अब इस बार ओबीसी हुआ है तो हम चाह रहे थे कि हमारा कोई कैंडिडेट उतरे, कोई एक मुस्लिम उतरे। इस रीज़न से हम उतरे ताकि हम यहाँ लोगों का काम करें, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ही समाज के लोग हैं। हम चाह रहे हैं कि हम सबका काम करें। सिर्फ मुस्लिम को लेके चलना ये हमने नहीं सोचा है, सबको लेके चलना सोचा है कि सबके लिए काम करें, क्योंकि सबके अपने अपने टॉपिक है। अगर किसी एक मुस्लिम का करेंगे और किसी हिंदू भाइयों का नहीं करेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा। किसी हिंदू का होगा, मुस्लिम का नहीं होगा तो उनको भी बुरा लगेगा। इसलिए हम लोग एकजुट होने के लिए ये राजनीति में आने का सोचा है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना एनजीओ में काम किए। हमको पता है पावर क्या होती है, कहाँ कहाँ पावर लगती है, किस चीज़ में लगती है, उसका सारा हमको एक्सपीरियंस है। इसलिए अभी ये वार्ड ओबीसी होने के कारण हम यहाँ पर आए थे। इस बार हम लड़ेंगे और हम अभी युवा है, युवाओं को भी एक मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको ये वार्ड में आपका विजन क्या है, मतलब शुरुआत किधर किधर से आप करोगे डेवलपमेंट का? मेरा सबसे पहला रीज़न ये है कि मैं चाहती हूँ यहाँ पर एक अच्छा सा सीबीएसई स्कूल हो, गवर्नमेंट का। सीबीएसई स्कूल आप देखो शिवाजी नगर में है, चीता कैंप में होने वाला है, निमोनिया बाग। हाँ गवर्नमेंट, निमोनिया बाग में ऑलरेडी चालू है। हर जगह है तो इस वार्ड में क्यों नहीं? तो हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक सीबीएसई बोर्ड लेकर है गवर्नमेंट का। और फिर यहाँ पर आप देखो एक शादी का हॉल तो है, लेकिन ना वो हमारे लिए है ना बहुजन समाज के लिए। हम दोनों ही समाज के लिए वो हॉल है नहीं। किसके लिए है? मारवाड़ी, उनके लिए, उनसे कमाया जा रहा है। हमारे लिए इस वार्ड में एक हॉल भी नहीं है। तो हमने ये सोचा था कि हम जीत के आएंगे, हमने हॉल की जगह देख लिया है। हम जीत के आएंगे तो वो हॉल हम इस वार्ड के लोगों को 1 रुपये में शादी का हॉल देंगे। ये हमारा सोच है। अपने वार्ड में जो युवा है उनके लिए खेलने के लिए जगह भी नहीं है, नहीं तो है। उसके तरफ आप कैसे देखोगे? यहाँ पे एक गार्डन पास हुआ था, जो अभी किसी ने पतरा मार के अपने अंडर में ले लिया है। तो वो जो गार्डन था वो बच्चों का प्लेग्राउंड था। तो हम जब जीत के आएंगे तो प्लेग्राउंड हम लाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है, स्कूल नहीं है। इसलिए आज के युवा है नशे में। तो हम चाह रहे हैं कि हमको यहाँ रिहैब ना बनाना पड़े, इससे अच्छा हम यहाँ गार्डन बनाएंगे। ये सोच के हम लोग ने उतरा है कि हम यहाँ रिहैब बनाने से बेटर है यहाँ स्कूल लाएंगे, एजुकेशन। यहाँ पे आप देखो हेल्थ भी नहीं अच्छी है। यहाँ पे हर एक गली में आपकी गटर इतनी भरी हुई है। जब आपकी गटर ही साफ नहीं है तो आपकी हेल्थ कहाँ से अच्छी होगी? यहाँ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक नहीं है। यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कोई योजना नहीं है, महिलाएं हैं उनके लिए कोई योजना नहीं है। जबकि यहाँ के जो पहले नगर सेवक थे उनके पास कितनी पावर थी। आप 30 साल से हो, आपके घर में ही एमपी है, एमएलए सब आप ही हो। फिर आपने क्यों नहीं किया? आपको तो खुद बढ़ चढ़ के जो बुजुर्ग है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको आपको सपोर्ट करके उनको दवाई प्रोवाइड करानी चाहिए थी कि आप इनको दवा दो, राशन दो। ये सब काम नगर सेवक का ही तो है। ये थोड़ी है कि हम फंड लेकर आए और हम रख ले, लोगों का काम ही नहीं करो। फिर आप आओ 5 साल के बाद फिर आप बोलो हम एजुकेशन पे काम करेंगे। हर 5 साल में उनका आप इंटरव्यू देखिए, वो हमेशा यही बोलेंगे अब हम एजुकेशन पे काम करेंगे। अब हम एजुकेशन कब काम करेंगे? 30 साल गुजर गए, अभी भी ये वो यही बोल रहे कि हम बहुत काम करेंगे। बहुत काम क्या, वो भी बताओ। और जो 30 साल में नहीं किया वो भी बताओ क्यों नहीं किया। युवा जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने वार्ड में जो नशे की चीज़ खुलेआम बिक रही है, उसके उसके ऊपर आप किस तरह के रोक लगाओगे? नशे का तो ऐसा है कि कोई एमपी एमएलए नहीं बंद करवा रहा है तो एक नगर सेवक क्या ही कर सकता है? हम ज़्यादा से ज़्यादा रोकने की कोशिश कर सकते हैं।
पर उसको जड़ से खत्म कर देंगे इसका हम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इतने बड़े बड़े MP MLA नहीं कर पा रहे, तो एक मामूली सा नगर सेवक क्या करेगा? वो सिर्फ यही कर सकता है कि आपकी जो एरिया में बिक रहा है उसके ऊपर अगर काबू करना है तो वो हम जरूर करेंगे जितना हमसे होगा। ठीक आहे, आपने बहुत अच्छी तरह के जवाब दिए और ह्या गोष्टी आपण सगळ्यांनी लक्षात देऊन जर तुम्हाला योग्य वडा असेल, आयशा अन्सारी जिंकण्याच्या योग्य आहे, योग्य उमेदवार आहे, तर तुम्ही प्लीज त्यांचा विचार करावा. थँक्यू.